जब भगवान शिव ने भक्त की परीक्षा के लिए मांग लिए उसके ही संतान के प्राण। ये कहानी गुजरात की लोक संस्कृति और भक्ति परंपरा की सबसे कठिन और हृदय विदारक कथाओं में से एक है। गुजरात के सावरकुंडला कुछ कथाओं में बिलखा के निवासी शेठ सगाल शाह एक अत्यंत समृद्ध और धर्मपरायण व्यक्ति थे। उनका एक ही नियम था, अतिथि देवो भव। वे प्रतिदिन किसी न किसी साधु या अतिथि को भोजन कराने के बाद ही स्वयं अन्न ग्रहण करते थे। उनकी पत्नी चंपावती भी इस धर्म में उनके साथ थीं। कहा जाता है कि सगालशा की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए स्वयं भगवान अघोरी रूप में धरती पर आए। कई दिनों तक नगर में कोई अतिथि नहीं आया। सगालशा व्याकुल हो उठे, क्योंकि बिना अतिथि सत्कार के उनका व्रत टूट रहा था। अंत में उन्हें एक भयानक रूप वाले अघोरी साधु मिले। सगालशा ने अत्यंत विनम्रता से उन्हें अपने घर आमंत्रित किया। जब भोजन का समय आया तो अघोरी साधु ने क्रोधित होकर कहा, शेठ, मैं साधारण अन्न फल नहीं खाता। मुझे भूख मिटाने के लिए मानव मांस चाहिए, और वो भी तुम्हारे इकलौते पुत्र चेलैया का। शर्त यह है कि उसे तुम दोनों पति पत्नी अपने हाथों से काट कर पकाओ, और तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू नहीं आना चाहिए। जब सगालशा और चंपावती ने यह सुना तो वो कांप उठे, लेकिन अपने धर्म और अतिथि को खाली हाथ ना भेजने के संकल्प के कारण उन्होंने इस कठोर शर्त को स्वीकार कर लिया। अद्भुत बात यह थी कि जब नन्हे चेलैया को यह पता चला तो उसने भागने के बजाय हंसते हुए कहा, पिताजी, अगर मेरा शरीर किसी अतिथि की भूख मिटा सके और आपका धर्म बच जाए तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। पति पत्नी ने भारी मन से लेकिन बिना आंसू बहाए अपने पुत्र की बलि दे दी। चंपावती के धैर्य को देखकर स्वयं देवता भी कांप उठे। जब भोजन तैयार हो गया तो साधु ने कहा, भोजन परोसो, लेकिन हम 3 लोग खाएंगे। अपने बेटे चेलैया को भी बुलाओ, वो हमारे साथ बैठेगा। सगालशा ने रोते हुए कहा कि चेलैया तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन साधु ने जिद की, तुम आवाज तो दो, वो जरूर आएगा। जैसे ही चंपावती ने कांपती आवाज में पुकारा, चेलैया बेटा खाना खाने आ जाओ, वैसे ही घर के बाहर से दौड़ता हुआ चेलैया अंदर आ गया, जैसे वो खेल कर आ रहा हो। उसी क्षण वो अघोरी साधु अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए। भगवान ने उनकी भक्ति और धैर्य को देखकर उन्हें गले लगा लिया और चेलैया को पुनर्जीवित कर दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि संकल्प की शक्ति। सच्चा भक्त विपरीत परिस्थितियों में भी अपना धर्म नहीं छोड़ता। अतिथि सत्कार। भारतीय संस्कृति में अतिथि को ईश्वर का रूप माना गया है। मोह का त्याग। चेलैया का चरित्र बताता है कि छोटी आयु में भी उच्च संस्कार और त्याग की भावना क्या होती है। आज भी गुजरात और राजस्थान के भजनों में शेठ सगालशा और चेलैया की ये गाथा बड़े आदर के साथ गाई जाती है। गाथा अच्छी लगी तो हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए इन्फॉर्मेटिव कृष्णा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।